हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे टॉपिक को देखने वाले हैं जिसका नाम है सिंटैक्स। सिंटैक्स 2 नंबर का पूछा जाता है आपके क्वेश्चन पेपर में। सिंटैक्स में जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज या करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पैटर्न होता है और उसमें 2 सेंटेंस रहेगा और उस 2 सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस को हमें करेक्ट करना होगा। करेक्ट कैसे होगा, करेक्ट करने का तरीका कैसे है, और जो मिस्टेक होती है, जो मिस्टेक होता है, जो गलती होती है, वो गलती हम कैसे उस पर नोटिस करें, केयर करें कि हाँ इस सेंटेंस में कौन सी गलती है। तो कुछ मैंने सेंटेंस यहाँ पर मेंशन किया है जो प्रीवियस ईयर के हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो हम लोग एक एक सेंटेंस में एक एक कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंस हैं, जितने भी सेंटेंस हैं उसमें हर एक सेंटेंस में हम लोग एक नियम को, एक रूल को, एक कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं एक एक सेंटेंस के माध्यम से, और उसके हिसाब से हम लोग जो है उसका करेक्शन भी करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक होगी और उसको जो है हमें ध्यान देना है और उसे याद भी करना है, उस रूल को भी समझना है। तो सबसे पहले है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इसमें कुछ सेंटेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। तो सबसे पहले है दिस मैन इज बेंट इन डूइंग मिस्चीफ। एक सेंटेंस है, इसमें एक छोटी सी गलती है। फ्रेंड्स, हमें जब भी सेंटेंस मिले सिंटैक्स का करेक्ट करने के लिए, तो हमें जो टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ध्यान देना होगा। एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को ध्यान देना होगा जो भी उस सेंटेंस में आया हुआ होगा। जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, लाइक जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन या अदर कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी हो, हमें उस सेंटेंस में हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ध्यान देना होगा। और अगर जब हम एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ध्यान देंगे तो शायद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें आया होगा किसी न किसी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के उसमें एक गलती होती है। तो हमें नोटिस करना है कि गलती क्या हो सकती है। तो देखते हैं दिस मैन, यहाँ पर दिस और मैन, यहाँ पर दिस के साथ मैन आया, दिस एक एडजेक्टिव है, उसके साथ एक नाउन आया, तो एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। और इसके हिसाब से यहाँ पर इज आया तो इज भी एकदम सही है, कोई गलती नहीं है। यहाँ पर वेंट, यहाँ पर एक वर्ब है, ये भी अपने हिसाब से सही आया, कोई दिक्कत नहीं है, ये पैसिव वॉइस में है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इन आया है, डूइंग आया है, मिस्चीफ आया, ये भी एक वर्ड है, डूइंग भी एक वर्ड है, इन भी है। यहाँ पर इन क्या है, एक प्रेपोजिशन है। तो यहाँ पर नियम कहता है कि जब भी बेंट वर्ड आए, बेंट BENT, तो इसके बाद जब भी प्रेपोजिशन का प्रयोग होगा तो हमेशा बेंट के बाद प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर बेंट के बाद क्या आया है, इन, तो यहाँ इन की जगह पर क्या होना चाहिए, ऑन। बस छोटी सी मिस्टेक है, एकदम सेंटेंस सही हो गया। इसमें 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बेंट के बाद क्या लगाना है, ऑन लगाना है, और यहाँ पर क्या आया है, इन आया है। नेक्स्ट देखते हैं ईच डे एंड ईच आर ब्रिंग देयर ड्यूटी। अब यहां पर मिस्टेक क्या, ईच डे एकदम सही है, एंड कंजंक्शन है, बिल्कुल सही है, ईच आर एकदम ये भी सही है, ब्रिंग देयर ड्यूटी, यहां पर ब्रिंग आया है, एक वर्ब है, वर्ब को वर्ब रखना ही पड़ता है। लेकिन यहां पर देखिए ये क्या आया है, ये है एक पॉजेसिव एडजेक्टिव जो एक प्रोनाउन के रूप में है, और दियर किसका है, किस सब्जेक्ट का पॉजेसिव एडजेक्टिव है, दे का। तो अगर उस वाक्य में दे सब्जेक्ट आया होता तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते, देयर का प्रयोग करते, क्योंकि हर प्रोनाउन सब्जेक्ट का अपना एक पॉजेसिव केस होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। जैसे कि आई का माइन, माई, और बी का आवर, यू का योर, सी का हर, ही का हिज, दे का दियर। तो यहाँ पर दे शब्द तो नहीं आया, दे सब्जेक्ट नहीं आया, लेकिन उसका एक पॉजेसिव
प्रोनाउन आ गया, पोजेसिव एक एडजेक्टिव आ गया है, तो यहां पर मिस्टेक क्या है, ये दियर मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि अगर दे आया होता तो दियर का आना एकदम सही था, लेकिन यहां पर दे सब्जेक्ट नहीं आया तो दियर होना वहां पे गलत माना जाएगा, इसलिए यहां पर दियर गलत है। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी वाक्य की शुरुआत किससे हो, ईच से, तो ईच से अगर कोई वाक्य इंग्लिश का शुरू हो तो अगर उस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए कहा जाए, तो उस सेंटेंस में अगर करेक्ट करने के लिए कुछ कहा जाएगा तो यहीं पर मिस्टेक होगा, दे देगा दियर, योर, आवर, माई, हिज, हर, और वहीं पर आपको मिस्टेक मिलना है। ईच के साथ अगर पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स। क्या होता है? इट्स। तो यहां पर दियर की जगह पर क्या होना चाहिए, इट्स। बस छोटी सी गलती है, 2 नंबर इसमें भी आपको आसानी से मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। यहां पर डियर्स है फ्रेंड्स, कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जैसे कि डियर, जैसे कि शिप, कपल, पेयर, डियर, शिप, कपल, पेयर, पीपल। जब भी ये शब्द दिख जाए, डियर, शिप, कपल, पेयर, पीपल, तो इन नाउन के आगे कभी भी यस नहीं लगता। अगर कहीं पर ये शब्द दिख जाए, डियर दिख जाए, डियर, शिप दिख जाए, या कपल या पेयर दिख जाए, पीपल दिख जाए, तो इन शब्दों के अंत में यस कभी भी नहीं लगता है। अगर यस लग गया तो वहीं पर वो मिस्टेक है। और दूसरी चीज क्या है, ये शब्द अपनी जगह पर, ये नाउन्स अपनी जगह पर सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। वो डिपेंड करता है उस सेंटेंस के सिचुएशन के ऊपर कि उस सेंटेंस में किस तरीके से प्रयोग हुआ है। जैसे यहीं पर होता मेनी डियर, तो मेनी डियर, एक से अधिक डियर है, तो यहां पर डियर क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अगर अकेले डियर आया हो तो उसके साथ ईच या आर दोनों आ सकता है, लेकिन डियर शब्द गलत होता है, इन शब्दों के साथ यस कभी नहीं लगता। तो आई थिंक यहां पर मिस्टेक आपको समझ में आया होगा। डियर्स की जगह पर क्या होना चाहिए, डियर होना चाहिए। तो यहां पर डियर शब्द होता है, डियर शब्द कोई नहीं होता है, ये एकदम अब करेक्ट हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। माई फ्रेंड रामू इज जूनियर देन मी। माई फ्रेंड रामू इज जूनियर देन मी। अब फ्रेंड्स यहां पर मिस्टेक क्या है, जूनियर आया है, तो कुछ ऐसे गिने चुने शब्द हैं जिसके अंत में आई ओ आर आए, जिसके अंत में क्या आ जाए, आई ओ आर, जैसे कि जूनियर, सीनियर, प्रियर, सुपीरियर, इन्फेरियर, पोस्टेरियर। अगर ये शब्द आ जाए तो इन शब्दों के अंत में आई ओ आर जरूर आएगा। और जब भी ये शब्द कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में आ जाए और कहा जाए करेक्ट करिए, तो समझ लीजिएगा जितने भी आई ओ आर वाले शब्द होते हैं, इसके बाद इन आई ओ आर वाले शब्द के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। और यहां पर क्या आया है, देन, तो इस देन की जगह पर क्या होना चाहिए, टू। अब ये एकदम करेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। फ्रेंड्स जब भी आपको हॉलीडे शब्द दिख जाए या रेनी डे दिख जाए, रेनी डे, तो याद रखिएगा हॉलीडे या रेनी डे जिस सेंटेंस में होगा उस सेंटेंस में इट का प्रयोग जरूर होगा। तो यहां पर बीइंग तो आया, ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, पूरा सही है। सिर्फ हमें क्या करना है, इस सेंटेंस के एकदम शुरू में इट का प्रयोग कर देना है। इट बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। अब ये एकदम करेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है इफ ही विल कम
आई शैल टीच हिम। फ्रेंड्स, जब भी कभी आपको इफ शब्द दिख जाए, इफ, अगर आपको इफ शब्द दिख जाए, इफ एक कंजंक्शन होता है और उसमें अगर दो सेंटेंस है तो दो सेंटेंस जो होंगे वो एक होगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में और दूसरा होगा फ्यूचर के इंडेफिनिट में। अगर आपको इफ नामक कंजंक्शन किसी सेंटेंस में दिख जाए तो उसमें अगर दो सेंटेंस आया है और करेक्ट करने के लिए कहा जाए तो उसमें इफ वाले सेंटेंस में एक सेंटेंस जो होना चाहिए वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होना चाहिए और दूसरा जो है फ्यूचर के इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम, यहां पर दोनों सेंटेंस आपका फ्यूचर के इंडेफिनिट में है, तो इसलिए एक सेंटेंस इसमें जो है आपका गलत होगा, एक सेंटेंस आपको किस में चेंज करना होगा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो यहां पर अगर हम विल को हटा करके इस कम का फिफ्थ फॉर्म मीन्स कम्स लिख दें, कम्स, इफ ही कम्स, तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और इसमें आपको आसानी से 2 नंबर मिल जाएगा। इफ ही कम्स आई शैल टीच हिम, एकदम सही हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, नाइदर फूड नॉर वाटर वर गिवन टू मी यस्टरडे। यहां बहुत छोटी सी गलती है, यहां पर वाटर है और वाटर के बाद वर कभी नहीं लगता है, इसलिए यहां पर वर की जगह पर क्या होना चाहिए, वाज। ये एकदम अब सही हो जाएगा। यहां वाटर के बाद क्या लगना है, वाज, एकदम सही हो जाएगा। आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। फ्रेंड्स, जब भी आपको टायर्ड वर्ड दिख जाए, टायर्ड, जब भी आपको टायर्ड वर्ड दिख जाए या प्राउड वर्ड दिख जाए, प्राउड, या अवेयर दिख जाए, अवेयर, तो इन तीनों शब्दों के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। आई एम टायर्ड इन, अब यहां पर टायर्ड के बाद इन प्रीपोजिशन आया तो यहीं पर मिस्टेक है, इस इन की जगह पर क्या होना चाहिए, ऑफ। अब एकदम ये सही हो जाएगा। टायर्ड, प्राउड, अवेयर, इन शब्दों के बाद हमेशा प्रीपोजिशन क्या लगता है, ऑफ। उम्मीद करता हूं आपको ये सेंटेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज सीनियर। फ्रेंड्स, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा आई ओ आर, आई ओ आर तुरंत फिर से आ गया यहां पर। अब क्या करना है, इस देन की जगह पर क्या लगा देना है, प्रीपोजिशन टू। ही इज सीनियर टू यू, ये अब एकदम करेक्ट हो गया। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ये सेशन कंटिन्यू चलने वाला है। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।